हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कीर्तिस कोडिंग। सी लैंग्वेज की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ कुछ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का रहा हमारा टॉपिक क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्विच केस एंड इफ़ एल्स लैडर। मतलब स्विच केस और इफ़ एल्स लैडर में क्या डिफरेंस है। हमारे कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में 4 टाइप्स है, जिसमें से हमारा इफ़ एल्स लैडर जो आता है वो लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के अंदर आता है, और हमारा जो स्विच केस इंस्ट्रक्शन आता है ये हमारा केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के अंदर आता है। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है कि लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के अंदर इफ़ एल्स लैडर आता है और हमारा केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के अंदर स्विच केस आता है। ये फर्स्ट डिफरेंस हुआ। सेकंड हमारा डिफरेंस है क्या कि हम इफ़ एल्स लैडर में फ्लोट एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं, बट स्विच केस में हम ओनली केयर टाइप और इंटीजर टाइप का ही एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। फ्लोट एक्सप्रेशन का यूज़ हम स्विच केस में नहीं कर सकते हैं। ओके, सेकेंड डिफरेंस, हेयर केस कैन नेवर बी वेरिएबल एक्सप्रेशन। यहाँ पर केस जो हम लेंगे वो वेरिएबल एक्सप्रेशन में हम नहीं ले सकते, डायरेक्ट एक्सप्रेशन में हमको लिखना पड़ता है। या तो इंटीजर टाइप वैल्यू लेते हैं या तो कैर टाइप वैल्यू लेते हैं, वहाँ पर वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं करते हैं। बट इफ़ एल्स लैडर में हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कर सकते हैं। जैसे a+3 अगर हम देते हैं तो a+3 बार मतलब वेरिएबल एक मतलब कि डिक्लेयर कर सकते हैं, बट केस में या तो ओनली इंटीजर वैल्यू होगा या तो ओनली केयर वैल्यू होगा। इंटीजर प्लस केयर वैल्यू नहीं मिक्स हो जाता है। ठीक है। थर्ड है हमारा, इन वन स्विच केस मोर देन वन केसेस कैन बी राइटन। स्विच केस में हम मोर देन वन केसेस लिख सकते हैं, और इफ़ एल्स लैडर में भी हम मोर देन वन स्टेट केसेस लिख सकते हैं। बट इफ़ एल्स लैडर में क्या होता है, हर एक में एल्स स्टेटमेंट में फिर इफ़ कंडीशन लगाया जाता है, फिर एल्स स्टेटमेंट में फिर इफ़ कंडीशन लगाया जाता है। तो हर एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए एक कंडीशन हमारा फॉल्स होना पड़ता है, तभी हमारा दूसरा स्टेटमेंट रन करेगा। अगर एक कंडीशन फॉल्स नहीं होता है तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट रन नहीं करेगा इफ़ एल्स लैडर में। बट इन स्विच केस ऐसा नहीं होता है। स्विच केस में जो स्टेटमेंट हम रन करवाना चाहते हैं वही स्टेटमेंट यहाँ पर रन करता है। ये बहुत ही वाइटल डिफरेंस है। ओके, मल्टीपल केस कैन नॉट बी, एक साथ बहुत सारे केस रन नहीं करेंगे, एक बार में एक ही केस रन करेगा। अगर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करते हैं तो वो फॉल डाउन होगा, उसका बाद का केस रन करेगा, बट उसका पहले का केस रन नहीं करेगा। मतलब मल्टीपल केस रन नहीं करेगा। बट इफ़ एल्स लैडर में जो जो केस ट्रू होगा वो केस रन करेगा। मतलब कंडीशन को जो जो केस सेटिस्फाई करेगा वो वहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई करने पर केस रन करेगा। इन स्विच केस देयर आर कैन नॉट बी फास्टर मैकेनिज्म। स्विच केस में क्या होता है, फास्टर मैकेनिज्म बोलने का मतलब है कि कंपाइल रन का जो क्रिया होता है, कंपाइल रन का जो आपका मैकेनिज्म होता है वो फास्टर नहीं है, क्योंकि पहले हम स्विच केस, इसके पहले के वीडियो में हम स्विच केस को देख चुके हैं। वहाँ पर पहले हमको जो केस को रन कराना है, पहले उस नंबर को या उस केयर को एंटर करना पड़ता है, उसके बाद उसके अंदर जो कंडीशन जो स्टेटमेंट लिखा है वो रन करता है। बट इफ़ एल्स लैडर में हम पहले ही वहीं पर कंडीशन दे देते हैं कि हमको कौन सा स्टेटमेंट रन कराना रहता है। इसीलिए इफ़ एल्स स्टेटमेंट में क्या रहता है कि जो स्टेटमेंट हमको रन करवाना है वो कंडीशन हम पहले ही दे दिए हैं। ठीक है। और यहाँ पर स्विच केस में हमको जो कोई कंडीशन नहीं होता है, जो केस रन कराना है बस उसका हमको केस वैल्यू लिखना पड़ता है, यानी केस कैर टाइप और इंटीजर टाइप वैल्यू टाइप करना पड़ता है। तो ये इफ़ एल्स लैडर में पहले से ही हमारा डिफाइन रहता है, इसीलिए फास्टर मैकेनिज्म से काम करता है, और स्विच केस में फास्टर मैकेनिज्म से काम नहीं करता है।
अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इफ़ एल्स लैडर और स्विच केस लैडर को देख लेते हैं। तो हम आ जाते हैं कोडिंग में, हम कोड ब्लॉक्स में कोडिंग करेंगे। आ जाते हैं तो हम यहाँ पर कोड ब्लॉक्स में आ चुके हैं। अब हम एक इफ एल्स लैडर के बारे में आपको बताएंगे, एक रन करवाएंगे और एक हम रन करवाएंगे स्विच केस के बारे में, और उन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। तो हम एक सोर्स फाइल जनरेट कर लेते हैं। तो मेरा यहाँ पर इफ़ एल्स लैडर का प्रोग्राम यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो इफ़ एल्स लैडर में हम 5 मार्क लिए हैं। हमको स्टूडेंट का एक इफ़ एल्स लैडर बनाना है कि हम 5 मार्क्स लिए हैं, सब्जेक्ट में मार्क्स आया है, मार्क्स को एम्परसेंट की सहायता से हमने मार्क्स को यूज़र से लेंगे। उसके बाद अगर 60% मार्क्स ज़्यादा होगा तो फर्स्ट डिवीज़न। यहाँ देखिए कंडीशन है कि 60% से ज़्यादा देन फर्स्ट डिवीज़न, 50% से ज़्यादा देन सेकेंड डिवीज़न, 40% से ज़्यादा यानी थर्ड डिवीज़न, और 40% से कम यानी फेल। तो यहाँ कंडीशन है, बट स्विच केस में कोई कंडीशन नहीं होता। इसको एक बार कंपाइल और रन करा के देखते हैं सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो हमारा यूज़र से नंबर मांग रहा है। देखिए यहाँ पर हम नंबर एंटर कराते हैं। फर्स्ट डिवीज़न। तो ये आसानी से मेरा प्रोग्राम रन कर चुका है, ये फर्स्ट डिवीज़न दिखा दिया। अब हम स्विच केस में आ जाते हैं। स्विच केस में एक बार देख लेते हैं प्रोग्राम किस प्रकार रन करता है। अब यहाँ पर हम स्विच केस का एक प्रोग्राम बनाए हैं, जहाँ पर अगर केस 1 अगर हम डालते हैं तो फर्स्ट डिवीज़न आता है, केस 2 डालते हैं तो सेकंड डिवीज़न, केस 3 डालते हैं तो थर्ड डिवीज़न, एंड डिफ़ॉल्ट अगर कुछ नहीं केस डालते हैं, अदर केस डालते हैं तो हमारा फेल आ जाता है। यहाँ पर मैंने 2 जगह पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया है, बट एक जगह पे नहीं किया है। देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर कोई कंडीशन हम नहीं भी दे सकते हैं, दे भी सकते हैं, बट हमको केस में जो इंटीजर या कैर वैल्यू है उसको रन कराना है। तो कंपाइल और रन करवाए। ठीक है, हमारा सक्सेसफुली प्रोग्राम कंपाइल रन कर चुका है। अब अगर हम 1 एंटर करते हैं देन हमारा फर्स्ट डिवीज़न, और देखिए यहाँ पर फर्स्ट डिवीज़न और सेकंड डिवीज़न दोनों ही प्रिंट हो चुका है। रुकिए हम /n लगा देते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखे। यहाँ पर ही मेरा क्या पर प्रिंट हो रहा है, क्या प्रिंट हो रहा है, /n किए। अब उसके बाद प्रोग्राम हम कंपाइल और रन किए। प्रोग्राम कंपाइल रन किया सक्सेसफुली। उसके बाद 1 देन एंटर। देखिए यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है, इसका कारण फर्स्ट सेकंड दोनों ही प्रिंट हो चुका है, बट सेकंड के बाद ब्रेक स्टेटमेंट है, इसीलिए मेरा थर्ड स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुआ। ओके, अब हम इसको, इसलिए यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है। फिर से कंपाइल रन अगर करवाते हैं और सेकंड स्टेटमेंट अगर हम एंटर करते हैं, सेकंड चॉइस अगर एंटर करते हैं हम यहाँ पर मान लीजिए सेकंड, देन देखिए ओनली सेकंड डिवीज़न ही प्रिंट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ सेकंड डिवीज़न के बाद किया है। ओके, अगर हम मान लीजिए फोर्थ केस इसके स्विच केस के अंदर में नहीं है, अगर हम 4 केस को एंटर करते हैं तो हमारा डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट होना चाहिए। तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट देखिए फेल यहाँ प्रिंट हो चुका है। तो यही डिफरेंस है स्विच केस और इफ़ एल्स लैडर में, कि हम यहाँ पर हमको केस को रन कराना पड़ता है, हमको डालना पड़ता है, बट इफ़ एल्स स्टेटमेंट में खुद ब खुद केस रन करता है ऑटोमेटिकली। बट यहाँ पर ऑटोमेटिक नहीं होता है, हम जब तक केस नहीं डालेंगे कि हमको कौन सा केस रन कराना है तब तक नहीं होगा, इसलिए ये टाइम टेकन होता है और ये टाइम टेकन नहीं होता है। तो हम ये इफ़ एल्स लैडर और हमारा स्विच केस के बारे में अच्छे से डिटेल से डिफरेंस देख चुके हैं, हम कोडिंग के थ्रू भी देख चुके हैं। तो आपको इस प्रोग्राम में, इस कोड में डिफरेंस में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। हम आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर से बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।